नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रांत मंत्री बनने के बाद पहली बार काजल थापा के बागेश्वर प्रवास पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने व आगे की कार्य नीति तैयार करने के संबंध में वार्ता की। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रांत मंत्री काजल थापा ने बताया कि सभी जनपदों में दौरा लगातार जारी है और वे सभी जनपदों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे हैं। हमारे अभी 21वां प्रांत अधिवेशन जो है वो जाखनी पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है, जिसमें अपने प्रांत अधिवेशन में प्रांत अध्यक्ष व प्रांत मंत्री के साथ साथ प्रांत के कई नवीन दायित्वों का जो है उसमें दायित्व दिया गया है। और प्रदेश मंत्री बनने के बाद जो है पहली बार बाबा बागनाथ की भूमि पर बागेश्वर में मेरा आगमन हुआ और यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक अभिनंदन व स्वागत कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, तो उसी अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। विद्यार्थी परिषद का जो 21वां प्रांत अधिवेशन था वो पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ, तो उसके बाद प्रांत की जो नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई, उसमें जो प्रांत मंत्री के रूप में बड़ी बहन काजल थापा जी का प्रथम बार आज बागेश्वर जिले में बाबा बागनाथ की भूमि पर आगमन था, तो कार्यकर्ताओं द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम किया गया। और साथ ही जिस प्रकार देखिए कि नारी सशक्तिकरण की बात अन्य संगठन भी करते हैं, लेकिन इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहन काजल थापा जी को प्रदेश मंत्री का दायित्व देकर एक इस चीज़ को चरितार्थ कर दिया, इस चीज़ को साबित कर दिया कि विद्यार्थी परिषद केवल बात ही नहीं करता बल्कि उस चीज़ पर कार्य करने का प्रयास भी करता। तो बागेश्वर में आज कीर्तिमान स्टेडियम गागरी गोल में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया गया। समापन के दौरान मौजूद मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने विजेता, उप विजेता और खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने पहाड़ की प्रतिभा को निखारने की बात कहते हुए युवाओं के सहयोग की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने सभी को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। बागेश्वर पहुंचे कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों के धरने के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हितों के लिए ही नए बिल लाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही और बैजनाथ झील के सौंदर्यीकरण के संबंध में भी खास वार्ता की है। भारत का किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के लिए सबसे सम्मान का विषय अगर कोई है तो वो किसान है। किसान ने ही इस देश को दरिद्रता से हरित क्रांति के बाद दूर किया। विशेष करके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरित क्रांति में ऐसा आंदोलन लाया कि आज हमारे पास अतिरिक्त अनाज है जिसको हम बाहर देना चाहते हैं। लेकिन आज के आधुनिक कानूनों में किसान सारे के सारे कृषि मंडियों के बीच में, दलालों के बीच में फंसे रहे। इनकी लंबी मांग 35 वर्षों से ज़्यादा समय से चल रही थी। इसको छुटकारा दिलाने के लिए आदरणीय मोदी जी ये जो बिल लाए हैं, इसमें किसानों का हित है। किसानों को बड़ा मार्केट दिलाया जाएगा, केवल मंडी तक सीमित नहीं रहेंगे, दूसरे राज्यों में भी अपना बेच सकते हैं जो भी वस्तु उनके पैदा हुई है, और उसके सिवा विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो बड़े घरानों का जो विषय आ रहा है, बड़े घरानों को इसलिए कि जिनके पास विदेश में एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस वगैरह कई बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसे लोग आकर के खरीद ले जाएंगे, किसान का भला होगा, ये कह रहे हैं। और किसान के साथ लगातार संवाद बनाए हुए हमारी सरकार संवाद बनाए हुए है। हम हर चीज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, सिवाय इस रट को कि पूरा ये बिल समाप्त कर दिया जाए। आपकी मांग थी, उसमें जो सुधार चाहें हम पूरा स्वागत करते हैं। और तटबंध भी बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं। झील बनते ही खुद ही इतना पौराणिक मंदिर है बैजनाथ जी का, वहाँ पर दर्शनार्थियों की कमी नहीं रहेगी। उस पर बहुत ज़्यादा हम कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वहाँ पर सुविधाओं के होते ही अपार पर्यटन की संभावनाएं हैं। वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे पर्यटक आएंगे, होटल व्यवसाय और फलेगा फूलेगा। तो बहुत खूबसूरत स्थान है, चाहे बागेश्वर है, बैजनाथ है, हमारे पास तो ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी धरोहर है ये। बागेश्वर में आज शासन के आदेश अनुसार महाविद्यालय खोलने की तैयारी तेज हो गई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य अंजू अग्रवाल ने बताया कि शासन के आदेशानुसार और सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो कर छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में बुलाया जाएगा। साथ ही उनके अभिभावकों से भी सहमति पत्र लेने के बाद ही छात्रों को महाविद्यालय बुलाया जाएगा। जो हमें शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं महाविद्यालय खोलने के संबंध में, उनका पूर्णतः
अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और जिस तरह से सभी का छात्र छात्राओं का मास्क पहनना जरूरी होगा। महाविद्यालय को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। हैंड वॉश का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा छात्र छात्राओं को और एक जो 6 फीट की सामाजिक दूरी है उसको बनाए रखने के लिए हमारी तरफ से भी प्रयास होगा और छात्र छात्राओं को भी हम इस चीज़ के लिए बार बार प्रोत्साहित करेंगे। और छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में आने से पूर्व अभिभावकों की सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा। कपकोट में आज नगर पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट की मौजूदगी में सभी सभासदों व कर्मचारियों ने बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही साथ बैठक में नगर पंचायत के विकास कार्यों व अन्य कार्यों के संबंध में भी खास चर्चा की गई है। जो आज की बैठक का मेन मोटो था कि इस वर्ष उत्तरायणी 2021 के आयोजन पर जो भ्रांतियां हैं अभी तक बनी हुई, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि विगत दिनों डीएम साहब के आह्वान पर एक जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में एक बैठक का आयोजन करा गया था। उसमें निश्चित रूप से जो उत्तरायणी मेला 2021 होगा उसमें केवल जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, गंगा स्नान है और उपनयन संस्कार हैं, केवल यही चीज़ हम लोग कर पाएंगे इस साल। और बाहरी व्यापारियों से भी कहना चाहूँगा कि इस साल उत्तरायणी में यहाँ पर कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं लगेंगे और यदि अपने स्वरूप में उत्तरायणी रहेगी तो मुझे नहीं लग रहा कि राज्य सरकार की और भारत सरकार की गाइडलाइनों का पालन हो पाएगा। इसलिए कोरोना के मद्देनज़र इस साल उत्तरायणी केवल सूक्ष्म रूप में ही मनाया जाएगा। बागेश्वर के कांडा में राष्ट्रीय बायोश्री योजना एवं एडिप योजना के तहत अंगदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से कांडा जीआईसी में लगाए गए शिविर में 45 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। इस दौरान कई लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बागेश्वर में मंडलसेरा उत्तरी व दक्षिणी वार्ड में स्पीड ब्रेकर व नालियों की सफाई न होने से नगरवासी लगातार परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका बेसुध बना बैठा हुआ है। वहीं सभासद कैलाश आर्य का ये कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं गुस्साए लोगों का ये कहना है कि समय रहते इसकी सुध नहीं ली गई तो नगरवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पीडब्ल्यूडी को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और कितनी बार पीडब्ल्यूडी को जेई को भी बता चुके हैं कि रोड की नालियाँ बड़ी काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ी हुई है। पहले ये बीएसएनएल वाले ने खोदा तो तब से, फिर उसके बाद फिर जियो वाले ने खोदा भी है, जल संस्थान वालों की पाइपलाइन भी जा रही है इसी में और गाड़ियाँ कितने बार फंस रही हैं इसमें और पानी भी रुका पड़ा है, जिससे कोरोना महामारी भी चल रही है, उसकी वजह से बीमारी का फैलने का खतरा बना हुआ है। रोड की समस्या है, मतलब रोड तो आने के बाद भी है कि दुर्घटना इसमें 5-7 दुर्घटनाएं होगी मंडलसेरे में और कल ही के लिए लीजिए RI में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अगर ब्रेकर नहीं होंगे तो ये एक्सीडेंट होते रहेंगे। हो सकता है मंडलसेरे में फिलहाल इसकी ये मृत्यु वाली घटना तो अभी तो नहीं हो रही फिलहाल, लेकिन फिर भी है कि ब्रेकर लगना बहुत जरूरी है। हालांकि जो न्यूज़ वाले ये वाले तो कितनी बार आगे हैं कि धरातल पर काम नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा, क्योंकि होना जरूरी है। अगर ब्रेकर देखो गाड़ी के हैं नए नए लड़के एंट्रेंड इतने लोग सीख रहे हैं कि बाइक में सबका रोड मंडलसेरा ही है। तो जो है रात दिन एक्सीडेंट हो रहा है और मोटरसाइकिल वाले रात दिन जो है ना इतने अंधाधुंध गाड़ियाँ यहाँ चलाते हैं कि जो है पूरे बच्चे यहाँ खतरे में है। कोई भी रोड में घूमना नहीं चाहता। लेडीज़ यहाँ की पहाड़ियाँ लेडीज़ ठहरी, उनको उतना अनुभव नहीं है रोड के बारे में। आने जाने वाले मोटरसाइकिल वाले रात दिन धक्का मार जा रहे हैं, किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ पर ब्रेकर बना दो, जगह जगह नालियाँ साफ़ करा दो, नाली साफ करा दो, हमारी विभागों से नालियाँ साफ करा दो, 2-4 ब्रेकर बना दो यहाँ पर। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 30 उत्तराखंड। नमस्कार।